नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हो कोमल की कलम। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हर महीने 10-12 केस तो ऐसे हो ही जाते हैं जिससे मुरैना सुर्खियों में आ ही जाता है। जी हाँ, वो ही मुरैना जिसमें विधानसभा चुनाव में सुमावली में गोली चली। कुछ ग्रुप्स में आपस में लड़ाई हुई जिसके कारण से मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित होने की संभावना थी। तुरंत यहाँ तक मेरा मानना है कि आचार संहिता मतलब 144 धारा। खैर, गोली चली तो बिना बंदूक लाइसेंसी तो होगी नहीं, 2 नंबर या 3 नंबर की होगी। मतलब वोटिंग के समय भी दीपावली मनाना, कहने का मतलब बिना दूल्हे की बारात। कोरोना कर्फ्यू में सड़कों पर गुंडागर्दी, इतना पुलिस फोर्स फिर भी खैर क्या करना, सब बिना पंखों के उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी समय पुलिस डाकू पकड़ने के लिए डाकुओं के पीछे भागती और अब रेत माफियों के पीछे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर प्रशासन सख्त है तो किसी मक्खी की है इतनी हिम्मत कि निकल सके? जी नहीं। लेकिन मुरैना में दिन रात पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे से रेत माफियों के ट्रैक्टर ट्रॉली निकल रहे। रेत के भरे ट्रैक्टर ट्रॉली न कल रुके और न आज, मगर पुलिस का कोई अधिकारी हिम्मत और सच्चाई के साथ उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल करे उससे पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है। मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आता, इसलिए मैं सीधे तौर पर बात कर रही हूँ। राजनीति ही कर लो या उससे भी पेट नहीं बढ़ता तो रेत के ट्रैक्टर निकलवाने में अपना परसेंट फिक्स कर लो। सबके अपने अपने कमीशन फिक्स है। अगर तुम्हें रेत की सप्लाई करना है तो फिर राजनीति का ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? सीधी सी बात है, रेत माफियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इनके हौसले बुलंद है। आम जनता कहे तो इस किससे? पुलिस से। भाई, पुलिस के हाथ तो वैसे ही बंधे हैं क्योंकि हर बड़े अधिकारी के मोटी रकम पहले से ही फिक्स है। तो फिर ये ढोंग क्यों करती हो? देश एक तरक्की नहीं कर रहा, यह आम जनता को एक टाइम पर 2 समय का खाना नसीब हो जाए वो ही काफ़ी है। अगर देखा जाए तो मुरैना शहर शराब, जुआ, गुंडागर्दी, चोरी चकारी में बहुत आगे है। लापरवाही सरकार की है और भारत देश सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ और पैसे से चल रहा है। ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। झेलना आम जनता को पड़ रहा है। मुरैना में अपराध चरम सीमा पर है। रविवार को पुलिस वोटिंग के समय चंबल रेत माफिया इतने बेवकूफ है कि वे किसी की जान की परवाह नहीं करते। मुरैना में डीएफओ अमित निकम अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर को पकड़ने निकले। उनके अमले ने ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए विभाग को डंपर बीच में खड़ा कर दिया। उससे बचने के लिए ट्रैक्टर चालक ने किनारे से ट्रैक्टर को निकालना चाहा, जिससे किनारे पर खड़ी 3 महिलाओं को उसने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई तथा 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घायल महिलाओं का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये खेल तो रेत माफियों के लिए पुराना है। 2018 में मुरैना में अवैध रेत उत्खनन रोकने पर वन विभाग के 50 वर्गीय उप रेंजर की रेत माफियों ने कथित रूप से जानबूझकर ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने वाली लेडी फॉरेस्ट ऑफिसर अधीक्षक श्रद्धा पंडेर पर 1 महीने में 3 बार हमला हुआ, लेकिन फिर भी रेत माफियों पर नकेल नहीं कसी जा सकी। यह बता दे कि चंबल नदी में अवैध रेत भरकर लाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली खुलेआम सराय छोला सिविल लाइन ट्रैफिक थाना नूराबाद बहामौर थाने से होकर ग्वालियर की ओर दौड़ती है। खासकर सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक हाईवे पर रेत के वाहन अंधी रफ्तार में दौड़ती है। इस दौरान अगर कोई इन्हें रोकने का प्रयास करे या गलती से भी सामने आ जाए तो यह रेत माफी अपने वाहन को रोकते नहीं है, सीधा व्यक्तियों को रौंदते हुए निकल जाती है और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रहती है। नमस्कार, आप देखते रहिए कोमल की कलम।